Student, it is chapter Homecoming, class 12, and author name is Rabindranath Tagore. It is very important chapter for UP board examination, and one questions is fixed here. तो स्टूडेंट, इस होम कमिंग नामक चैप्टर में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, मुख्य रूप से चार पात्रों का जिक्र किए हैं, पांच पात्रों का जिक्र किए हैं। एक है फटिक, और उसका एक भाई है माखन, और फटिक की मदर है, तथा फटिक का जो अंकल है मामा है, और उसकी एक आंटी यानी मामी है। देखें स्टूडेंट, स्टोरी कुछ ये है कि जो फटिक है वो शरारती लड़का है गांव का, और गांव के कुछ बच्चों का ये रिंग लीडर है, मुखिया है, और इनके दिमाग में रोज़ कुछ न कुछ खुरापात चलती रहती है। और एक दिन गांव में कुछ बच्चों के साथ जो फटिक है नदी के आसपास जाता है, वहाँ पर एक बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ था, और इनके दिमाग में आया कि इस लट्ठे को क्यों ना हम लोग हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाएं, और इस लट्ठे का जो मालिक होगा आएगा तो बहुत क्रोधित होगा और सरप्राइज्ड होगा, इससे हम लोगों को इन्जॉयमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो लोग लट्ठे पर बैठने को लट्ठे को ढकेलने को हुए, फटिक का जो भाई माखन था आकर के लट्ठे के दूसरी तरफ बैठ गया, हट भी नहीं रहा था। और उसमें लड़कों में से एक लड़के ने जबरी उसको उठने के लिए बोला, लेकिन फिर भी नहीं माना। इस तरह से फटिक क्रोधित हो गया और माखन से भिड़ गया, उसको मार भी दिया, और माखन रोता हुआ घर पर गया। घर पर फटिक को बुलाया गया, और फिर आपस में सब झगड़ा किए, और इस तरह से जो मदर थी फटिक का, वो क्रोधित हो गई थी और तंग आ चुकी थी। उसी दिन उसका जो मामा था कोलकाता से आया हुआ था, और फटिक की मदर बोली कि ऐसा करिए भैया जी कि इसको अपने यहाँ कोलकाता ही ले जाइए। और फटिक भी काफ़ी अच्छा मन राज़ी हो गया, आनंद से भर गया, प्रफुल्लित हो गया जाने के लिए। लेकिन स्टूडेंट, वहाँ कोलकाता जाने के बाद एक गांव का लड़का और शहर में जाता है, किस प्रकार से वहाँ रहता है, तंग हाल हो गया उसका भी वहाँ की सिचुएशन में। आए हम लोग इस पाठ को डिटेल में पढ़ें और समझे जानें। देखें, इट इज फर्स्ट पैराग्राफ हियर एंड पार्ट 2 दिस इज फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ विलेज। जो फटिक चक्रवर्ती था, फटिक का पूरा नाम फटिक चक्रवर्ती था, वह गांव के लड़कों का ये रिंग लीडर था, मुखिया था, मालिक था, गांव के तमाम बच्चों के बीच का एमंग बीच का मुखिया था। ए न्यू मिसचिफ गॉट इनटू हिज हेड। एक दिन उसके सिर में, उसके मन में, दिमाग में एक नई शरारत आई। गॉट इनटू हिज हेड, क्या शरारत थी? देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी सेप्ड इनटू अ मस्ट फॉर अ बोट। देखिए, वहाँ पर रिवर माने नदी के किनारे उस मिट्टी, कीचड़ मिट्टी के में एक बहुत बड़ा हैवी लॉग, बहुत बड़ा लॉग मीन्स लट्ठा, लाइंग माने पड़ा हुआ था, वेटिंग टू बी सेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर अ बोट। वो नाव के लिए एक मास्ट बनाया जाना था। मास्ट होता है नाव की जो डंडियाँ होती है, मस्तूल जिसको बोलते हैं, उसको बनाया जाना था उस लट्ठे से, और वहीं पर पड़ा हुआ था किसी का। और फिर क्या हुआ? ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। ही डिसाइडेड, वह जो फटिक था उसने, उसके दिमाग में ये आया, उसने ये निर्णय किया कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, सब लोग मिल करके एक साथ, शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे, उस लट्ठे को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। फ्रॉम इट्स प्लेस माने वन स्थान से दूसरे स्थान, एंड रोल इट अवे, और इसको दूर तक इसको ढकेल दिया जाए, रोल कर दिया जाए, लुढ़का दिया जाए। तो द ओनर ऑफ द लॉग, और जो मालिक है उस लट्ठे का, वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड, वो काफ़ी क्रोधित होगा, एंड आश्चर्यचकित होगा, सरप्राइज होगा, एंड दे वुड ऑल इंजॉय द फन, और तब सभी लोगों को आनंद मिलेगा। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल, तो यह खुरापात उसके दिमाग में आई, और हर लड़के सेकंडेड माने समर्थन किए, द प्रपोजल माने इस प्रस्ताव का, एंड इट वाज कैरिड अनॉनिमसली, और सर्वसम्मति से इस बात को सब लोग मान लिए, और सर्वसम्मत से इस लट्ठे को दूसरे स्थान तक
लुढ़काना था। सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए, राजी हो गए। तो स्टूडेंट, ये जो फटिक था काफ़ी शरारती लड़का था और तमाम बच्चों का ये रिंग लीडर था, मुखिया था। और जो है वहाँ नदी के किनारे वो जो बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ था और इसके दिमाग में आया कि इस लट्ठे को हम सभी लड़के मिल करके लुढ़का दे, दूसरे स्थान पर ले चलें और जो मालिक आएगा तो देखेगा कि लट्ठा क्या हुआ और काफ़ी क्रोधित होगा, आश्चर्यचकित भी होगा और इस बात में हम लोगों को इन्जॉयमेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट, थैंक यू। दिस इज फर्स्ट पार्ट, आफ्टर देन सेकेंड पार्ट।